तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और सच बताऊं तो ये शब्दों से अगर थैंक्स कितनी भी बार बोलता रहूं मैं, मतलब वो हो नहीं पाएगा। इस वजह से ना तो मुझे आता है बोलना और ना मैं बोलूँगा। बस इतना सा बोलूँगा कि यूँ ही बनाए रखो यार तुम लोग विश्वास, और मेरा भी वादा टूटेगा नहीं है कैसे भी। ये आज का जो दिन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे टीचर्स डे के नाम से हम मतलब जानते हैं, और ये टीचर्स डे हम एक महान शख्सियत सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाते हैं इसको। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो ये वो इंसान जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, लेकिन उन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति कहलाने में कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें एक शिक्षक कहलाने का जो मामला था वो एक अलग लेवल का था। और उन्होंने बोला कि मेरे अगर जन्मदिवस को तुम खास बनाना ही चाहते हो और इसको एक अच्छी तरीके से आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा कि सभी शिक्षकों के लिए एक सेलिब्रेशन का डे होना चाहिए और इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलता, बस इतना बोलता हूं कि मैं कभी ना तो टीचर था, ना हूं, और ना मैं कभी होना चाहता। आप लोग मानते हो वो एक अलग मामला है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट था और स्टूडेंट ही रहना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को टीचर घोषित कर देते हैं उस दिन से हम सीखना बंद कर देते हैं। जब तक स्टूडेंट रहते हैं तब तक हम कुछ सीखते, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की एक चाहत में रहते हैं। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि ज़िंदगी में जितने भी लोग आपको मिले, अच्छे बुरे और पढ़े लिखे, कभी कैसे भी टाइप के, महान से महान हस्तियाँ, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा। और अगर मैं बात बोलूं अपनी, तो मुझे या तो लोगों ने सिखाया या फिर ज़िंदगी ने सिखाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भी सिखाया, अच्छा या बुरा जैसा, लेकिन सीख दे के गए। बहुत शानदार। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खड़े होके उन सभी लोगों के लिए एक बार दिल से मतलब ताली बजाओ और थैंक यू बोलो कि हमें कुछ सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सीखने की जब इच्छा में रहोगे ना, तो आपको हर पल कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा सच में अब एक व्यवसाय बन गई है। मुझे दुख होता है इस बात का कि अब जो टीचर्स का सम्मान नहीं होता है और टीचर स्टूडेंट का जो मतलब एक बॉन्डिंग होती थी वो बिल्कुल मतलब ख़त्म टाइप की हो गई है। उसकी वजह यही है कि हमने शिक्षा को शिक्षा छोड़ा कहाँ, शिक्षा को तो बिजनेस बना दिया। और जब शिक्षा बिजनेस में तब्दील हो जाती है उस दिन से शिक्षा महत्वहीन हो जाती है। क्योंकि वो टीचर का जो आत्मीय भाव होता था बच्चे के प्रति, जो टीचर का ये वाला लगाव होता था कि यार ये बच्चा है और ये बच्चा असफल नहीं होना चाहिए, वो अब देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। इस वजह से देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि अगर बच्चे ने पैसे दिए तो वो इम्पोर्टेंट है, अगर बच्चा पैसा नहीं दे रहा है तो उसको निकाल देते हैं क्लास से। सभी कोचिंग संस्थानों की मतलब कंडीशंस आप देखो, सब ने मतलब एक तरीके से उसको एक पैसा कमाने वाला एक जरिया बना लिया है अपना। और मैं ये नहीं बोलता आटे में नमक जितना सब चलता है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन एक शिक्षक तो ऐसा होता है कि जिस पे जाके भगवान भी आके मतलब थम जाता है और सोचता है कि यार ये तो अलग लेवल वाला मामला है। क्योंकि भगवान के बारे में भी यही बताता है कि भाई ऐसे चलो। और अगर यही व्यक्ति लालची हो गया, यही व्यक्ति स्वार्थी हो गया, यही व्यक्ति जाति भेद कर रहा है, यही व्यक्ति रंग भेद कर रहा है, यही व्यक्ति नस्ल भेद कर रहा है, और ये व्यक्ति जब भेदभाव करेगा तो क्या ही उम्मीद करते हो तुम दुनिया से, और क्या ही उम्मीद करोगे तुम किसी और से। जब शिक्षक जातिवाद कर रहा है, शिक्षक धर्म के नाम पे मतलब लड़ा रहा है, शिक्षक गोत्र के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लिंग के नाम पे, कभी
और सबसे बड़ी बात तो पैसे के नाम पे मतलब उसने बांट के रखा हुआ है, तो शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, महत्वहीन हो जाती है शिक्षा। आप लोगों ने बहुत सारे महान महान हस्तियों के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन सब लोगों की जो एक थॉट है वो हर जगह पे जाके मतलब ख़त्म हो जाएगा। उनमें से एक मेरा भी है, और वो है जिद है तो जीत। तो जिद है तो जीतेगा, उसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करने का ठान के बैठे हो, कुछ भी XYZ, तो कुछ ऐसा है नहीं कोई आप नहीं पा सको। कल हम लोगों ने मतलब बात की थी, बिल्कुल यहाँ से स्वामी विवेकानंद से स्टार्ट किया और बिल्कुल कहाँ तक, भीमराव अंबेडकर तक। कुछ उनकी स्टोरी थी लाइफ की, मतलब बताई मैंने। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा, लेकिन जो स्टोरी आपको स्वामी विवेकानंद वाली थी, उस स्टोरी ने आपको बहुत कुछ सीखने के लिए दिया होगा कि देखो, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको उसमें डूबना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको 100% डेडिकेटेड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और आप सच में उसको पाना चाहते हो तो आपको जिद करनी पड़ेगी, और जिद आपकी इतनी खतरनाक होनी चाहिए, या तो जीत या फिर मौत। एक शेर ऐसे ही मतलब मेरी डायरी में लिखा हुआ था, और वो शेर मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो तेरी आशिकी के कहर को, तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता ये वतन, बस इतना सा समझ ले कि तेरे आशिक पर शहीदी का साया है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो टूट के करना होता है वो काम। या तो छोड़ दो काम, या तो छोड़ दो, मतलब जरूरी नहीं है कि हम वो काम मतलब हम ही करेंगे, लेकिन अगर ठान लिया है कि मतलब करेंगे तो फिर करेंगे। उसमें हार मानने वाली या पीछे हटने वाली बात कहां से आ जाती है?